हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज हम अनसीन पैसेज करेंगे। आप लोगों को पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो दो पार्ट में आएगा। एक पार्ट ए जो 40 मार्क्स का होगा और पार्ट बी वो भी 40 मार्क्स का ही होगा। तो आज हम जो है रीडिंग सेक्शन करेंगे जो 20 मार्क्स का आएगा हमारा। तो उसमें अनसीन पैसेज हमें सोल्व करना है। और बच्चों, अनसीन पैसेज जो है अभी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है। और ऑब्जेक्टिव टाइप पैसेज सोल्व करने के लिए हमें पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब हम पैसेज को समझ पाएंगे तभी हम उसके सही सही आंसर दे पाएंगे। तो पैसेज को समझना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप लोग हर वर्ड की इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग भी सिर्फ पैसेज को समझो, पैसेज में कहना क्या चाह रहा है इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। जैसे कि पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। कि एक ऑक्टोपस था जो बहुत ही चुपचाप रहने वाला था। और वो क्या करता है, एक स्लिपरी ऑयस्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ जान पाता। उससे पहले उसको पता चलता है कि वो एक गांठ में फंस जाता है। वो अपने सॉरी वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से ट्राई करता है अपने आप को फ्री करने के लिए, लेकिन वो उसके लिए अच्छा नहीं होता। उसके बाद वो सबसे हेल्प भी मांगता है। बहुत सारी फ़िश वहाँ से जा रही होती है, उनसे हेल्प मांगता है। बहुत सारी फ़िश जो होती है वो बहुत जल्दी से तैर के वहाँ से चल जाती है और उसको इग्नोर कर देती है, लेकिन एक छोटी जो फ़िश होती है वो उसके लिए हेल्प ऑफर करती है, उसको अनटाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑक्टोपस जो होता है वो रिलीव्ड हो जाता है, वहाँ से छूट जाता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसके साथ अपना फ्रेंड बना सके उस फिश को। उसको वो सिंपली थैंक बोलता है फिश को और जल्दी से वहाँ से तैर कर चला जाता है। उसके बाद ऑक्टोपस पूरी रात सोचता रहता है कि उसने एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी जो थी उसको वेस्ट कर दिया लिटिल फिश के साथ फ्रेंड बनाने की। कुछ देर बाद जो ऑक्टोपस है वो देखता रहता, एक चट्टान के अंदर रेस्ट करता रहता है। और वो देखता है कुछ दूरी पर एक बहुत सारी बड़ी फिश खाने अपने भोजन पे, मतलब अपने शिकार पर जा रही है। और ऑक्टोपस देखता है कि जो ह्यूज फिश है, जो बहुत बड़ी सी फिश है, वो चेज कर रही है किसको, लिटिल फिश को, ठीक है, जिसने उसको अनटाई किया था। द लिटिल फिश रियली नीडिड हेल्प, और लिटिल फिश को एक हेल्प की जरूरत थी। बट द बिग फिश वॉज सो डेंजरस लुकिंग, नो वन डेयर टू गो नियर। और वो जो बड़ी फिश थी वो इतनी भयानक थी कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो ऑक्टोपस को याद आया कि जो लिटिल फिश है उसने कैसे उसकी हेल्प की थी। और उसने भी सोचा कि उसे भी कुछ उसके लिए करना चाहिए जो वो कर पाए। और विदाउट हेजिटेटिंग, बिना किसी संकोच के वो बाहर आता है एकदम से, एक रे की तरह, किरण की तरह। और बिल्कुल वो सीधे उसकी पाथ में जो जिएंट फिश होती है, बहुत बड़ी सारी फिश होती है, उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। और इससे पहले कि वो फिश कुछ कर पाती, ऑक्टोपस उसके ऊपर एक बड़ा सा इंक, जेट ऑफ इंक, मतलब उसके अंदर जो एक पदार्थ होता है ऑक्टोपस के अंदर, वो उसके ऊपर डाल देता है। और वो एकदम से उसको लिटिल फिश को लेकर चट्टानों के अंदर चला जाता है। अब आगे देखते हैं। जो ये सब जो था वो इतनी जल्दी हुआ था कि बिग फिश के पास कोई भी टाइम नहीं था रिएक्ट करने का। उसके बाद जैसे ही वो रिकवर होती है इस चीज़ से और वो रॉक की तरफ जाती है, तो ऑक्टोपस और लिटिल फिश को देखने के लिए, और अब तो उसको बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए उन दोनों को निगलना चाहती है जल्दी से जल्दी। लेकिन क्या होता है, जल्दी ही उसको एक टेरिबल इचिंग होने लग जाती है, मतलब खुजली होने लग जाती है। पहले उसके गिल्स में, उसके बाद उसके फिन्स में, और फिर उसके बाद उसकी सारी बॉडी में बहुत खुजली होने लग जाती है। उसके बाद वो जिएंट फिश मुड़ जाती है, और क्योंकि उसके जो स्किन थी वो बहुत ही सेंसिटिव थी, और ऑक्टोपस की जो डार्क इंक थी वो उसको एक एलर्जी दे दी थी उसने। सो बिग फिश जो थी वो जल्दी से तैर कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो गई थी, खुजली होती है उसको सारे बॉडी पर। जैसे हो जाती है ऑल द फिश, सारी जो फिशेस हैं वो सारी वहाँ पे आ जाती है और ऑक्टोपस को कॉन्ग्रेचुलेट करती है उसके इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए। उसके बाद लिटिल फिश उसको बताती है कि किस तरह से कुछ दिन पहले उन्होंने ऑक्टोपस की मदद की थी। और इस बात को सुनने के बाद जो सारी फिश है वो जान पाती है कि जो ऑक्टोपस है वो कितना शाई है।
कितना शर्मिला है। और सभी लोग जो होते हैं उसके चारों तरफ वो फ्रेंड बनना चाहते हैं, क्योंकि जो ऑक्टोपस था वो बहुत ही ऑनरेबल और ब्रेव था। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज था जो कि मैंने आपको एक समझा दिया है, इसमें क्या क्या था। आप लोग इसको अच्छे से समझ के बाद में इसके जो जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर लेना। ठीक है, और सोल्व करके आप ग्रुप पे सेंड कर देना। ओके बेटा, बाय एंड टेक केयर।